अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम अपने उर्दू के नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, नेकी का बदला। ये चैप्टर आपका फ़र्स्ट बाइमंथली में इंक्लूड है, लिहाजा इसको गौर से सुने, समझें और जो बात समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी बुलंद ख्वानी करती जाऊँगी और आप मेरे साथ साथ इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करते जाइएगा। पुराने ज़माने की बात है, ईरान की सरज़मीन में एक शहर आबाद था जिसका नाम रावण था। रावण को अंडरलाइन कीजिए। रावण क्या था? एक शहर का नाम था। इस शहर में महरयार नामी एक सौदागर रहता था। महरयार उसका नाम था। महरयार नामी एक सौदागर, यानी तिजारत जो करते हैं उनको तो सौदागर भी कहते हैं, चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने वाले। शहर के लोग महरयार की बड़ी इज्जत करते थे। वो मामले का बहुत सच्चा, खरा, सच बोलने वाला और हर एक से नरमी और प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाला था। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज का महीना नज़दीक आ रहा था। हज महीना को अंडरलाइन कीजिए ये मुश्किल अल्फाज के लिए। शहर में बहुत से लोग हज के लिए जाने की तैयारियां कर रहे थे। महरयार के दिल में भी ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी दौलत दी है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस दौलत में से कुछ रुपया निकाल कर इसको नेक काम में ख़र्च करूं। अल्लाह ताला ने महरयार को दौलत से नवाजा था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत प्यार करने वाला, बहुत नरम दिल और बहुत सच्चा इंसान भी था। इसलिए उसके दिल में ख़याल आया कि अल्लाह ताला ने जो उसको दौलत दी है, क्यों ना वो उसको नेक कामों में ख़र्च करे। ये सोचने के बाद वो घर आया और सफ़र पर रवाना होने के लिए तैयारी करने लगा। इस ज़माने में हवाई जहाज़ थे, न रेलगाड़ियाँ। लोग ऊँटों और घोड़ों पर सवार होते और काफ़िले बनाकर चले जाते। क्लास देखिए, जिस तरह हम आप सब जानते हैं कि पहले लोग हज पर काफ़िलों की सूरत में जाया करते थे। उनके पास हमारे जैसे एरोप्लेन्स की सहूलत मौजूद नहीं थी। वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं करते थे, बल्कि काफ़िलों की सूरत में घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर पानी के जहाज़ का सफ़र करके मुसाफत तय किया करते थे और हज के लिए अल्लाह ताला के घर जाया करते थे, जिसके लिए अखराजात की ज़रूरत भी पड़ती थी और मुशक्क़त भी उठानी पड़ती थी। चलते चलते काफ़िला एक बड़े शहर पहुंचा। यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया ताकि आराम कर लें और फिर से शहर की और घूम फिर कर शहर की सैर भी कर लें। ठीक है। काफ़िला जो था, जिसमें महरयार शामिल था, वो चलते चलते एक बड़े से शहर में पहुंचा, जहां पर उसने थोड़े दिन पड़ाव डालने का फ़ैसला किया। क्लास देखेंगे, ये सफ़र 1-2 दिन का मुश्तमिल नहीं होता था। बाज़ वक़्त ये पूरा हफ़्ता और 10-10, 12-12 दिन और कभी कभी महीना भर का सफ़र होता था, जिसके लिए इन साजो सामान भी उसी तरीके से लिया जाता था जैसे उसकी ज़रूरत होती थी। इसके लिए महरयार के जो काफ़िला था, जिसमें महरयार शामिल था, यहाँ काफ़िले वालों ने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया। जैसे उस बड़े शहर में पहुँचा, उसने 2-3 दिन ठहरने का फ़ैसला किया ताकि उस शहर में थोड़े घूम फिर लें और आराम कर लें। एक दिन महरयार जब शहर से बाहर निकला तो कुछ फासले पर पत्थरों और ईंटों के ढेर लगे थे, जैसे उजड़े हुए शहर के खंडर हों। वो उस तरफ चल पड़ा। करीब पहुंचा तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत मैले कुचैले और फटे पुराने कपड़े पहने कचरे के ढेर को कुरेद कुरेद कर देख रही है, जैसे किसी खोई हुई चीज़ की तलाश हो। महरयार शहर से निकला तो कुछ फासले पर उसे खंडर जैसी जगह देखने को मिली, जैसे उजड़े हुए शहर होते हैं। खंडर यानी वीरान। खंडर को अंडरलाइन कीजिए। वो उस तरफ चल पड़ा और करीब पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ी औरत बहुत बुरे हाल में मैले कुचैले कपड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने, कचरे के ढेर को कुरेद कर यानी हटा कर देख रही है, जैसे किसी खोई हुई चीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रही है। महरयार एक तरफ खड़ा होकर ये तमाशा देखता रहा। थोड़ी देर बाद कूड़े में से एक मुर्दा मुर्गी मिल गई। बुढ़िया ने मुर्गी को झाड़ा पोंछा और साफ़ करने के बाद एक चादर में छुपाकर चल पड़ी। थोड़ी देर बाद महरयार एक कोने में छुपकर ये सब देखता रहा कि आखिर ये औरत कचरे के ढेर में से कुरेद क्या रही है, यानी ढूंढ क्या रही है, तलाश क्या कर रही है। उसने देखा कि थोड़ी देर बाद बुढ़िया को एक मुर्दा यानी मरी हुई मुर्गी मिली। मुर्दा को अंडरलाइन कीजिए। और उसने क्या किया, उसको झाड़ा पोछा, साफ़ किया और अपने चादर में यानी दुपट्टा, जो भी चादर होगी उसकी, जो भी वो पहनी हुई होगी, उसके अंदर छुपाकर वो बुढ़िया चल पड़ी। महरयार बहुत हैरान हो गई, बुढ़िया मुर्दा मुर्गी का क्या करेगी। इसी ख्याल में वह आंख बचाकर बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि बुढ़िया एक पुराने और खस्ता मकान के सामने रुक गई और फिर दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजे का खुलना था कि 3-4 बच्चे उससे लिपट गए और बोले, अम्मी जान, हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? बच्चों सब्र करो, तुम्हारे लिए मुर्गी लाई हूँ, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया ताकि उसकी आंखों के आंसू कोई बच्चा देख ना ले।
महरिया ने यह हालत देखी तो उसका दिल दहल गया। उसने सोचा माँ की ममता भी क्या अजीब चीज़ है, ये गरीब बुढ़िया अपने बच्चों के लिए अल्लाह जाने क्या क्या जतन करती होगी। ये सोचकर महरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुढ़िया के हमसाये से पूछा, भाई साहब आपके साथ वाले मकान में जो बूढ़ी औरत रहती है ये कौन है? अच्छा। इसके बाद महरियार क्या हुआ, पीछे करते करते उसके पीछे चल पड़ा। उसको तजस्सुस हुआ कि आखिर ये बूढ़ी औरत मुर्दा मुर्गी का करेगी क्या। ठीक है, उसने क्या किया, उसके पीछे पीछे चल पड़ा और देखने के लिए कि आखिर ये कर क्या रही है इस मुर्दा मुर्गी के साथ। उसने देखा कि उसने एक खस्ता हाल मकान के दरवाजे पर, खस्ता टूटा फूटा मकान, ठीक है, खस्ता हाल मकान के दरवाजे पर दस्तक दी और देखा कि वहाँ से जैसे ही दरवाज़ा खुला 2-3 बच्चे उसके लिपट गए और खुशी से चीखने लगे। ठीक है, और उसने कहा कि वो बच्चे खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसी बुढ़िया अंदर आई, वो बच्चे खुशी से उछल गए और उसका इस्तकबाल करने लगे। अच्छा क्लास, यहाँ तक आपका सबक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर मैंने आपको जितने अल्फाज अंडरलाइन करवाए हैं उन सब की प्रैक्टिस कीजिएगा, मुश्किल अल्फाज की, और इसके आगे की एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।